जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे सामने बताएं, आप अपना परिचय स्वयं दें। परिचय तो क्या वैसे मेरा नाम तुषार है। मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ। लोगों के सवाल सुनता हूँ और ये प्रयास करता हूँ कि जो उनका उत्तर अच्छे से दे पाए उन तक वो पहुँचा देता हूँ मैं। ठीक है। जी आप जो तुषार जी हैं, ये दिल्ली से आए हैं जी और हमारी यहाँ के स्थानीय बॉडी ने जो कमेटी है, इन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया था कि आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। चूँकि ज्योतिष के अलावा आपका वास्तु का भी काम है, तो वास्तु से रिलेटेड कार्य के लिए हम जो करते हैं उस पे इनके कुछ क्रॉस क्वेश्चन है। जी इनकी जो भी जिज्ञासा है पब्लिक के फॉर एंड बिहाफ, ये मेरे से पूछें, मैं उसको पूरा प्रयास रहेगा कि इनका सवाल का जवाब मैं दे दूं। जी बताइए। आज मेरे सवाल बहुत ज़्यादा होंगे और कुछ मेरे पर्सनल भी हैं, कुछ जनता से आए हुए हैं। अच्छा बताइए। ये देखा जाता है समाज में, जैसे मैं रहता हूँ बीच में, तो कि लोगों को पहली बात तो विश्वास ही नहीं है कि वास्तु कुछ होता भी है या फिर ये सही में होता है। अच्छा। और ये जिस तरह का मेरे को लग रहा है कि एक नया पाखंड के तौर पे सामने ना आ जाए, या सामने आता दिखाई भी दे रहा है। कई ज्योतिष मतलब आप चले जाओ, बस उनका तो यही काम है कि बस कैसे कैसे करके इसकी जेब खाली कर दूँ मैं। तो ये जो चीज़ें सामने है मार्केट में या समाज में, तो आप एक जैसे पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं और आपका नाम बहुत सुना है मैंने, आपके कुछ करोड़ों में व्यूअरशिप भी आती है, तो इतने लोग आपको सुनते हैं, तो मैंने तभी आपका नाम चुना कि आपसे सवाल करा जाए, आप सही उत्तर दे पाएंगे। आप बताइए कि ये वास्तु वास्तु है क्या, आप इससे शुरुआत करते हैं। देखिए, वास्तु का सीधा संबंध है वास्तविक रूप से रहने की स्थिति और रहने के जगह से इसका संबंध है। वास्तु वास करने की जगह, वास का मतलब होता है रहने की जगह। रहने की जगह, बिल्कुल। आप कहाँ वास कर रहे हो, जी। ये मतलब ये सब संस्कृत से एक शब्द निकली हुई है, कहाँ वास करते हो। तो वास करने की स्थिति को वास्तु बोलते हैं। जी। और वास्तु एक शास्त्र है, और किस भी जमीन में, किसी भी भवन में अगर आप रहते हैं तो एक वास्तु पुरुष बना ली जाती है, मान ली जाती है कि वास्तु है, और उसी तरह से एनर्जी का फ्लो चलता है। सपोज किसी के घर में बहुत ज़्यादा लोहे का ही मकान बना हो, पूरा मकान। हाँ, अच्छा। जो हर तरफ लोहा हो, ठीक है। तो आप भी समझते हो ना कि एक लोहे में मैग्नेटिक फोर्स टाइप से कुछ चीज़ें, बिल्कुल होती है। एनर्जी क्रिएट हो जाती है। हाँ, मानते हैं। अब उसमें रहने वाले आदमी का संतुलन बिगड़ेगा। अच्छा। इसी तरह से जहाँ पे आग होना चाहिए वहाँ तो आपने पानी कर दी, जहाँ पानी रहना चाहिए वहाँ आग कर दी, जहाँ से प्रॉपर हवा की डायरेक्शन होनी चाहिए वहाँ आपने बंद कर दी। जहाँ पे है देवी देवता, शुरू से हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं, ऋषि मुनियों ने अनुसंधान करके अपने दिव्य शक्तियों से देखा कि यहाँ पूजा पाठ रास आती है, वहाँ तो आपने उल्टा शौचालय वगैरह बना दिया। अच्छा जी। तो क्या देखा जाता है कि आप 1000 आदमी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखेंगे क्या कि वो दुखी रहते हैं। तो सुख कैसे वृद्धि होगी इसका जो है, सपोज 3 तरह की फोर्स पृथ्वी पे चलती है, मान लीजिए जी। ग्रेविटेशनल ऊर्जा, जी। मैग्नेटिक फोर्स चलती है, इस तरह की फोर्स चलती है। जी। अब मान लीजिए कि कहीं भी रेडिएशन भी एक शब्द है, हाँ है, बिल्कुल है। ये भी एक तरह की। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए वास्तु का एक शास्त्र बनाया गया कि ऐसे करोगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब देखिए, मैं बता दूं कि एक पूड़ी ले लीजिए हाँ और सीताफल की सब्जी ले लीजिए। जी। 8 डायरेक्शन पृथ्वी पर अवेलेबल है, जी। 2 डायरेक्शन आकाश पाताल तो नहीं हम संभव है। ठीक है। तो सब जगह पूड़ी और सीताफल की सब्जी रख दीजिए। जी। 2 दिन 3 दिन के बाद उसकी ना किसी लेबोरेटरी में टेस्ट कराइए, सीताफल को। हाँ। अच्छा अच्छा। तो आप क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ का रह गया, अग्निकोण का। ये कौन सा दिशा में पड़ता है? साउथ और ईस्ट, यानी कि पूरब और दक्षिण के जो बीच की जगह है, इसको साउथ ईस्ट
माना गया है, जिसको अग्निकोण माना गया है। अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा 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 ठीक है। क्या देखेंगे कि वहाँ का खाना जो है, फूड्स जो है, खराब नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, मैंने बहुत मामूली रूप से हुआ, अच्छा। बाकी जगह का खराब हो गया। कितने दिन, 2 या 3 दिन? 2 दिन मान लीजिए, 3 दिन मान लीजिए। अच्छा अच्छा उसका कारण है कि सब जगह का एक नियम है। अच्छा इसलिए ऋषि मुनि ने कहा कि आप अग्निकोण पर किचन रखो। अच्छा। खाना वहाँ बनेगा, पकेगा, वहीं रखोगे, कढ़ाई में, तसले में, भगोने में। खाना तो आजकल गुरुजी फ्रिज में रख दिया जाता है। हाँ, कि मैंने ठीक है, जो वो चीज़ ठंडा हो है गया। उन्होंने रखा, हाँ ये चीज़ है। उन्होंने क्या देखा कि पानी का सोर्स कहीं दूसरे जगह से ले लिया जाए हाँ तो इस आदमी को बड़ा नुकसान होता है, इसके घर के खर्चे बढ़ गए, बीमारियां आ गई, ये चीज़ें उन्होंने देखा। एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ। अच्छा तो आप क्या देखोगे, फिर अग्निकोण पे कोई सिरहाना करके सोना शुरू कर दे बाय द वे, अच्छा तो क्या देखोगे, बहुत ज़्यादा क्रोधी हो गया, अच्छा बहुत ज़्यादा उसकी टेम्परामेंट लूज होनी शुरू हो जाती है। अच्छा तो इस तरह की एनर्जी को मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको बनाते हुए वास्तुशास्त्र का एक नियम बनाई गई कि कहाँ पे आदमी ज़्यादा सुखी रहता है, कहाँ दुखी रहता है, भगवान का स्थान कहाँ दिया जाए, कहाँ नहीं दिया जाए। तो इस तरह की कई चीज़ें को बैलेंस करके वास्तु, तो वास्तु को जो एक्चुअल मीनिंग है, वास्तव में रहने की स्थिति को वास्तुशास्त्र बोलते हैं। क्या ये आज की डेट में, आज की तारीख में ये मतलब इतना कारगर भी लगा लो कि है या नहीं, ये भी मेरा एक सवाल है। क्योंकि एक बात तो ये भी देखी जाती है, मान लो आपने अग्निकोण की बात करी कि वो फ्रिज वाली बात ही है कि खाना आप फ्रिज में रख दें, फ्रिज किसी भी दिशा में रख दें, फ्रिज तो ठंडा करेगा ही उसका भी करेगा। मैं जवाब दूंगा। उसका भी जवाब दोगे आप? जवाब देंगे। दीजिए चलो। एक मैं बीच में कुछ और चीज़ जोड़ते हुए जा रहा हूँ। किसी ज़माने में जी झुग्गी झोपड़ी ज़्यादा होती थी, जी या सरकंडे के मकान होते थे, जी कच्चा मकान होता था, जी। लोग आगे की तरफ झुका के रखते थे, पीछे थोड़ा ऊंचा होता था। अच्छा खपड़ेल के मकान होते थे, अच्छा। या ऐसे बनाई जाती हाँ ऐसे तो बिल्कुल देखा है। थी झुग्गी वगैरह हाँ। जो बनाई जाती थी। जी उसमें क्या था कि सबसे ज़्यादा आगे का दरवाज़ा छोटा कर दिया जाता था। प्रवेश के लिए ऐसे करना पड़ता हाँ, प्रवेश का आदमी झुक के जाए। है। जी अब क्या देख, उसका वास्तविक तत्पर क्या है, आप क्या देखोगे कि जो भगवान के आगे झुकता है, हाँ भगवान की दिशा में झुकता है, वो समाज में ना ऊंचा उठता है। अच्छा और जो भगवान के आगे चौड़ा होकर चलता है, जी फैलता है, समाज में वो नीचा हो जाता है। ये प्रैक्टिकल आजमा के देखना। जी इसीलिए सीढ़ी भी रोक दी गई कि उस डायरेक्शन में सीढ़ी मत बताओ, क्योंकि उस पर पैर रख के आप चढ़ोगे। किस दिशा में? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ। ईस्ट में। अच्छा नॉर्थ ईस्ट और बीच की नॉर्थ ईस्ट। हाँ, क्या देखोगे कि ऐसा होता है। वो भगवान की दिशा मानी हाँ, जाती वो है। भगवान की दिशा मान लीजिए, पवित्र मानी जाती चलो, है। ठीक नॉर्थ में कुबेर का, लक्ष्मी जी का मान लिया गया। अच्छा अच्छा तो इस तरह से अच्छा क्या देखा गया, और ये आज भी आजमाई हुई चीज़ें हैं कि अगर गलती करोगे तो भुगतोगे। पहले के ज़माने में जो लोग मकान बनाते थे तो आगे से थोड़ा सा पतला हो जाता था, पीछे चौड़ा हो जाता था, जिसको हम लोग बोलते हैं गौमुखी मकान। गाय की तरह आगे से पतला, पीछे चौड़ा जाए। और एक हो जाता है शेरमुखी, अच्छा आगे से चौड़ा, पीछे से थोड़ा पतला। अब क्या देखोगे कि शेरमुखी मकान में कोई आदमी रहता है तो ज़्यादा सुखी नहीं रहता है, उसको नुकसान ज़्यादा होती है। अच्छा ये हम क्या ऋषि मुनि के ज़माना से भी आजमाई हुई चीज़ें हैं। अच्छा और इस तरह के रहने वाले मकान में ज़्यादा लोग सुखी रहते हैं, गौमुखी में। अच्छा अच्छा हर घर में एक चौखट बना दिया जाता था। जी वास्तु का नियम बता रहा हूँ। हाँ चौखट, जी तो कहा गया है कि चौखट लगना बहुत आसान नहीं होता था। चौखट एक मर्यादा होती है उस घर की, एक बहुत दहलीज जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी चीज़ थी। जी एक सांप भी जब घर में प्रवेश करता था तो शायद ही चौखट पार करके जाता था, वो किसी और दूसरे रास्ते से घुसने के फिराक में रहता था, सीधा सीधा अंदर नहीं रहता। अंदर नहीं जाता था। चौखट को लोग नहीं पार करते थे। अच्छा जी अब क्या हुआ कि आधुनिक युग आई, चौखट घर से लापता हो गई। खत्म हो गई, बिल्कुल सही बात है। नतीजा क्या है कि मान मर्यादा कम हो गई। बेटी बाप से बोलने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, इसके साथ मैं अब शादी करूंगी।
ये आपको लगता है कि इन दोषों की वजह से ये बातें समाज में आ रही है? समाज में आ रही है। चौकट लगने की मर्यादा है। घर की बहुएं ड्यूटी जा रही है, वहाँ भी उन्होंने अफेयर एक्स्ट्रा अपना ली। अच्छा। या लड़के जो हैं बेकाबू हैं, हम्म। माता पिता से कोई 2 बजे रात को आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, माँ बाप बोले तो उन्हीं पर धौंस दे रहा है। यहाँ तो मैं आपको रोकना चाहूंगा इस बात पे कि ऐसा पूर्णतः इस बात से तो संभव नहीं है कि हम बता रहे हैं कि उसके कहाँ कहाँ बैड इफेक्ट है। हाँ। मर्यादा शिष्टाचार में कमी होने का कारण चौकट भी है। अच्छा, ये मान के कारण भी चलिए। है। जी ठीक है, मर्यादा शिष्टाचार चौकट के वजह से है। जी। अब आजकल हम वास्तुशास्त्री क्या करते हैं, या तो जमीन के अंदर ही चौकट बनवा देते हैं, या उस वहाँ पर कोई चीज डाल के प्लेट इस तरह से सेट कर देते हैं कि ठीक है आप फर्श तो बराबर कीजिए, लेकिन अंदर खाने वो रहता है। अच्छा, ये चीज़ है। पहले के ज़माने में, चाहे आज भी रूल है, हवा का झोंका जब चलता है, आंधी तूफान, तो एक वो आता है जिसको हिंदी में बोलते थे पुरवैया। अच्छा, पूर्व की दिशा से। पूर्व दिशा से। जी। एक होता है पछुआ हवा, पश्चिम की दिशा से। अच्छा अच्छा। पश्चिम की दिशा से जब आता था तो मकान बहुत ज़्यादा गिरते थे, कच्चा मकान। कच्चा मकान। जी। हाँ। हाँ। पूर्व दिशा से अगर हवा का झोंका प्रवेश करता है, आंधी तूफान, तो आदमी की पूर्वा हवा जब होता है, पुराने से पुराने दर्द, हाँ। जख्म उभर जाते हैं, लोगों का दर्द शरीर में उभर जाता है, बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाते हैं। अच्छा। वो आज भी है। ये सब वास्तु से रिलेटेड चीज़ें हैं। जी। हवा किधर से आ रही है, किधर से जा रही है, अग्नि किधर से आ रही है। जब पछुआ हवा बहता था जी। तो घर में आग ज़्यादा लगती थी, कच्चे मकान में अच्छा। अग्निकांड ज़्यादा होता था। ठीक है। बाढ़ का भी नियम था कि बाढ़ किधर से आती है, किधर को जाती है। गंगा उल्टी नहीं बहती है, सीधे ही बहती है, बिल्कुल, माने मैक्सिमम। हाँ। एक दो एग्जाम्पल अलग है, लेकिन ये चीज़ें हैं। तो वास्तु को नियंत्रित करने का जो शास्त्र है जी। वो यही है। अच्छा। उस जमाने में लोगों की आँख की रोशनी कम नहीं होती थी, बाल सफ़ेद नहीं होते थे, चाहे वो बूढ़े हो जाए, बहुत रेयर केस में हो जाते थे। अच्छा। उस जमाने में कैंसर की बीमारी नहीं होती थी, या होती होगी तो कम होती थी। कम, हाँ, आज के मुकाबले तो मैं मानता हूँ कि कम ही होगी। बिल्कुल। हार्ट अटैक की घटनाएं कब बढ़ गई? तो कुछ वर्षों से ही है। खाने पान से, रहन सहन से। हाँ हाँ। ये तो आप मानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं वास्तु से संबंध है। अच्छा। अगर किसी आदमी के घर का अग्निकोण पे जल ना हो, पानी ना रखा जाए, तो ज़्यादा सुखी रहता है। हवा जहाँ से आना चाहिए वहाँ से हवा आए, पूरब दिशा से सनलाइट आए, पश्चिम की तरफ कवर रहे। अच्छा। बंद रहे। हाँ। क्या देखोगे कि सही रहेगा। अच्छा। पानी की टंकी लोग छत पर रखते हैं, हाँ। भारी कर देते हैं साउथ ईस्ट की तरफ, वो वास्तु का अकॉर्डिंगली हम लोग मानते हैं। अच्छा। घर का साउथ ईस्ट हमेशा कहते हैं ना कि बैक शुड बी स्ट्रॉन्ग, आपका बैक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। आप देखोगे कि एक बच्चा हाँ। दरवाजे की तरफ पीठ करके मुंह कर दिया दूसरी डायरेक्शन में, हाँ। उसके पढ़ने का स्टाइल देखना और उसका आउटपुट देखना। एक बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उसका पीठ साउथ वेस्ट में हो गया, हाँ। और उसका मुंह नॉर्थ में या ईस्ट में हो गया या नॉर्थ ईस्ट में हो गया, हाँ। तो उसका देखोगे कि उसकी ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा हो गई, कम पढ़ेगा, ज़्यादा वो याद हो जाएगी, मेमोरी में उसकी फीडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये लगता है आपको ये फ़र्क पड़ता है इन सब हाँ, चीज़ों ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है। जो बच्चा रोज सरस्वती जी की तस्वीर रख के प्रणाम करता है, हाँ। तो ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, पुस्तक धारणी, हंस वाहनी, जी, जी, तो वो देखोगे कि उसमें भक्ति भावना के साथ साथ पढ़ाई की तरफ क्यूरियोसिटी ज़्यादा है। जी। अच्छा। जो बच्चा इसको नहीं मानता है तो वो कहते हैं ना कैसल्स इन स्काई, हवाई किला ज़्यादा फेंकते हैं। अच्छा। वास्तुशास्त्री हम लोग मकान बनवाने के टाइम में लोगों को सजेस्ट करते हैं कि घर में ना कहीं कच्चा थोड़ा सा छोड़ देना, घर में कुछ कच्चा छोड़ देना। हाँ, कहीं भी एक जगह कच्चा सा छोड़ देना। कारण पृथ्वी तत्व खत्म हो जाती है। सब जगह तो आपने प्लास्टर कर दिया या स्टोन लगा दिया, हाँ। तो पृथ्वी तत्व से आपका संबंध टूटने का मतलब आपका बेस कट गया। अच्छा। अपार्टमेंट में रहने वाले बच्चे, हाँ। एक से लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जी बिल्कुल, मिट्टी तो है नहीं, आप देखना कि उनकी बेसिक जानकारी नहीं है। इंग्लिश जानकारी है,
फैंसी जानकारी है, आधुनिक जानकारी है, लेकिन गेहूं कब बोई जाती है, कौन से महीने में होती है, जो नेचुरल चीज है। हम जो चावल खाते हैं कैसे आता है, कैसे बनता है, किस महीने में होता है, या बुनियादी चीजें उनको जानकारी नहीं है। रहेगी। बुनियादी चीजें जानकारी नहीं होने के कारण अब सुनिए, हाँ। जितने लोग वृद्धा हो गए, मैक्सिमम लोग वृद्धाश्रम में जाके पल रहे हैं। जी। माता पिता की लड़ाई के कारण कई बच्चे अनाथ आश्रम में भी रह रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। समझे? अदालत में पति पत्नी के लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही है। कोर्ट कचहरी पति पत्नी के बीच में ज़्यादा हो गए, तलाक देना, डाइवोर्स, तलाक, मर्यादा खत्म हो गई चौकट से। आंगन में तुलसी रखी जाती थी या महावीर जी की झंडा डाल दी जाती थी। जी। सबकी रक्षा हनुमान जी करते थे। जी। आज तुलसी पवित्र कर देती है, ये साइंटिफिक प्रूफ भी है। जहाँ रहती है उसके 1.25 हाथ मान लीजिए एकदम पवित्र रहती है, वहाँ से जो एनर्जी क्रिएट होती है जी, आपको पूरे घर की वाइब्रेशन चेंज करती है। जी। तो आदमी स्वस्थ रहता था, जी। कफ वगैरह की शिकायत कम होती थी, अच्छा। शिष्टाचार मर्यादा संस्कार बढ़ते थे। आज के बेटे जो बड़े हो रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड बाई तो करते हैं। राम क्या है, राम क्या पृथ्वी पे दे के गए, राजा राम मोहन राय जी क्या दे गए, ये उनको पता नहीं है। वो ज़्यादा ज़्यादा हिस्ट्री के स्टूडेंट थे तो वो बता देंगे पानीपत की लड़ाई क्यों कब हुई। थी। जी, सही बात है। ये तो बता देंगे, लेकिन धार्मिक चीज़ें क्या हुई, उन्होंने पृथ्वी को क्या दिया, यहाँ के निवासियों क्या दिया, इनको नहीं बताया। वास्तु की चीज़ें हम बता रहे हैं। कुछ चीज़ें आप क्या कीजिए कि किसी के घर में जाएं वास्तु देखने के लिए, जिसके घर में लैटरिन अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बना हुआ है, अगर 10 साल पुराना बना है तो उस घर में पता कीजिएगा एक्सीडेंटल डेथ जरूर हुई है। अच्छा, कभी पता करूंगा मैं इस बात। आप पता कर लेना। बात आपने बहुत पक्की जोरदार करी है आपने बात। अगर नॉर्थ ईस्ट के जगह में किचन बन गई है तो उस घर की जो हाउस वाइफ है, जो सबसे ज़्यादा किचन में रहती है, उनकी तबीयत पता कर लेना। अच्छा, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं? हाँ, दावे के साथ कर रहा हूँ। आप पता कर लेना कि उनकी क्या हालत है। अच्छा। जिन्होंने अपने घर का नॉर्थ बंद कर दिया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा बाधा पड़ गई, हाँ। उनके घर में पैसे का फ्लो देखना कि क्या हालत है। पैसे के पीछे तंगी में रहते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि कुबेर का खजाना भंडार, तो उनकी सेविंग नहीं है। वो जीते कैसे हैं? कमेटियों के बल पर, बैंकों के लोन पे, या सैलरी बेस्ड डिपेंड है, सेविंग नहीं है। अच्छा, मतलब फ्यूचर का कुछ नहीं है, जितना आ रहा है उतना। हाँ, मेरे हैंड टू माउथ ही मानोगे उसको। आया जाए, ये सब चीज़ें बड़ी अजमाई हुई चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वास्तु का इफेक्ट। अच्छा। और मैंने अभी बताया कि अपार्टमेंट में रहने वाले बच्चों से बात करो तो उनको बेस नॉलेज नहीं है। बच्चे विदेश चले गए, बस गए, सेटल हो गए, माँ बाप ने अपनी पूरी कमाई लगा दी जी। मरने के टाइम में बच्चा कब आएगा? मरने के बाद आएगा। सेवा भाव तो है नहीं। अगर करना भी चाहे तो बहुएं होने नहीं देती। ये वो विदेश से आके करेगा भी कैसे? नौकरी की भी समस्या है। तो ये सब कई चीज़ें बड़ी दिक्कतें आई है वास्तु को नहीं मानने से। एक मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि अब आज की डेट में किसी के पास ये सब देखने का ना समय है ना पैसा। कोई बिल्डर फ्लोर लेने के लिए आ रहा है, किसी को मजबूरी में घर लेना है, तो क्या हो ये दिशा ही देखता रह जाएगा एक एक चीज़ की, ये कहाँ है मेरा, ये कहाँ है मेरा, ये कहाँ है। ऐसे में तो सालों वो घर ही नहीं खरीद पाएगा, कई साल लग जाएंगे उसको। तो इसका कोई शॉर्ट में भी उपाय है या हर चीज़ें देखना ज़रूरी है? देखिए, फर्स्ट प्रयास करना चाहिए कि घर का जो फ्रंट है जी, वो या तो नॉर्थ में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो या ईस्ट में हो। अगर नहीं मिलता है जी, बजट अलाउ नहीं करता है, तब फिर वो वास्तु शास्त्री से उसका रेमेडीज पूछ ले कि इसका क्या, एनर्जी को बैलेंस ही तो करना है। हाँ, तो उसका उपाय हम लोग बता देते हैं। उपाय हो जाता है सब हाँ, कुछ। इसका उपाय हो उसका जाता ये तो नहीं कि भाई घर तोड़ना पड़ेगा, बाथरूम को हटा के उधर लगाना पड़ेगा। मैंने 2-4 दोष ऐसा है कि जिसको हम लोग बचाना चाहते हैं। अच्छा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट भगवान का स्थान है जी, वहाँ पे किसी के टॉयलेट ना बनना हो जी। हाँ, कुछ प्रमुख चीज़ें बता दीजिए आप जनता को। हाँ, तो वहाँ पे
बचाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट नहीं का? तो हमने आपको पहले ही बताया है कि कैजुअलिटी उस घर में ज़्यादा होती है, वो आपने बताया। और आकस्मिक डेथ जो होती है, हाँ। ये सब चीज़ें भी, और भी कई तरह की उसमें दिक्कतें रहती हैं। अच्छा अच्छा। ये चीज़ें हैं। और बताइए। एक तो जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का एक का ही जिक्र करा, और वो पहले कर दिया आपने। हालांकि ये बात और भी रहती है कि आज के डेट में, जैसे मैं भी जनता के बीच में रहता हूँ, कोई बंदा किसी ज्योतिष के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास एक बार चला जाए, उसके बाद तो मतलब यूँ समझ लो कि वो उपाय हो ना हो, फ्यूचर में वो उसका काम ठीक हो ना हो, या घर का सब ठीक हो ना हो, जेब जरूर खाली हो जाती है। ये बात बहुत आपको सही स्वीकार है। करनी पड़ेगी। हाँ, ये सब चीज़ें आप सही बोल रहे हो। हाँ। एक डॉक्टर के पास जाके आप अपना पूरा मेडिकल चेकअप करा दीजिए, हाँ तो बीमारी तो 10 निकल के सामने आ ही जाती है। हाँ, शरीर है कभी ठीक है। खराब होगी। LIC एजेंट के पास आप बैठ जाइए, जी तो मरने का फायदा बेनिफिट्स इतना गिनवा देगा जी। कि इस इंश्योरेंस से ये फायदा होगा, हाँ चाहे जीवित अवस्था में उसको खाने को पैसे ना हो। हाँ। तो ये सब तो चलता है, ये चीज़ है। लेकिन हमारी जो मंशा होती है, मैं दूसरे का तो कांटेक्ट मैंने लिया नहीं है। हाँ। मैं उस आदमी के, इसलिए कहा गया है ज्योतिष में कि देश काल पात्र के अनुसार हम लोग सजेशन दें, सामने वाले की क्या कैपेसिटी है, अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली ही ऊर्जा को बैलेंस करके कम से कम खर्चे में उपाय बताया जा सकता है। ये आपसे सुनने को मिल रहा है मेरे को। हाँ। लेकिन मैं सही बताऊं, ऐसा कुछ है नहीं समाज में। नहीं नहीं है, बहुत कुछ लोग पालन भी करते हैं। और फिर जो लोग किसी देवी देवता के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उस देवी देवता में भी इतनी शक्ति होती है कि तमाम कष्टों को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भी आप सुने होंगे, देखे भी है और देखा जाता है। जी। तो इसके उपाय है एनर्जी को बैलेंस करना है। हाँ। अब मान लीजिए चारों साइड से मोबाइल पड़ा हो, आप बीच में सर रख के आप सोते हैं, तो रेडिएशन कहाँ आ रही है और उसकी कितनी रेंज है, आपका सर कहाँ है, तो उसका बैड इफेक्ट तो पड़ेगा ना। पड़ेगा, मानने वाली बात है। हाँ। बिल्कुल। तो इसको प्रोफेशनल अगर देखा जाए तो हर आदमी की अपनी अपनी फीस है। अच्छा। तो लोग उस हिसाब से अपना बताते हैं। लेकिन हमेशा हम लोग बोलते हैं कि देश काल पात्र के अनुसार, पात्र का मतलब उस व्यक्ति की हैसियत देख के ही। क्या ये आपकी दूसरे एस्ट्रोलॉजर को भी राय है? अब उनसे कौन पूछे। नहीं, वीडियो के माध्यम से भी। अब आप एक चीज बताओ जी। एक लोगों को नदी के पानी पीने से अच्छा लगता है, गंगा जल ही हो गया। अच्छा ठीक। किसी को मटका सुराही का पानी पसंद है, जी किसी को फ्रिज का पानी पसंद है, जी। कई लोग बिना RO का पानी ही नहीं पीते हैं, कई लोग बिस्लेरी का बोतल लेते हैं। बिल्कुल। पानी तो पानी है, जिसको क्या सूट कर रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसकी बॉडी कैपेसिटी कैसी है। इसी तरह से क्या हुआ है कि हर आदमी एस्ट्रोलॉजर से बंध गए हैं, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से। तो मैं दूसरे की बात या उन पर कुछ कानून और कुछ उल्टी सीधी बात करूं, अच्छी नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि बेचारा उस हालत में है तो उसको उसी लायक उपाय बताया जाए। शिव जी को प्रसन्न करना है, चाहे 18 मन दूध चढ़ा के प्रसन्न कर लो, चाहे 1 लोटा जल डाल के उनको प्रसन्न कर दो। वो देवों के देव महादेव हैं। बिल्कुल। दाता वही है। उन्होंने जो दिया, आपकी तो हैसियत ही नहीं कि एक लोटा जल अपने आप उत्पन्न कर लो। बिल्कुल सही बात है। तो उन्हीं का दिया, उन्हीं को अर्पित करते हो। आपकी मन की भावना जगनी चाहिए, अब भाव से ऊर्जा चलती है। लेकिन छोटे घरों में जहाँ वास्तु का उपाय ज़्यादा नहीं किया जा सकता, कई तरीके हैं। वास्तु दोष निवारण यंत्र रख दीजिए। जिस घर में गाय का गोबर से लेप दिया जाए या किनारे किनारे गाय का गोबर शुरू के दिनों में रख दिया जाए, गौमूत्र से पोछा लग जाए, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया जाए, तो बहुत कुछ वास्तु सही होनी शुरू हो जाती है। किचन में 1 लोटा जल भर कर रख दीजिए, जूठा बर्तन न रखिए, तो भी वास्तु बैलेंस होती है ना किचन की। तो उपाय बहुत है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब एस्ट्रोलॉजर जो है या वास्तु शास्त्री है, वास्तु करने जाते हैं तो भाई वो अपने पूरी दिहाड़ी लेके जाते हैं। अच्छा। जैसे आप जो है जी। कोई मजदूर को बुला के ले आए, अब मजदूर अपना फायदा घाटा देखता है कि भाई मेरे को 700 रुपये दिहाड़ी चाहिए, तो 700 रुपये के हिसाब से ही अपना लेके चलेगा। 500 दोगे तो नहीं मानेगा। इस तरह से वास्तु शास्त्री का है, ज्योतिषाचार्य का है।
एक एक वास्तुशास्त्री लाखों लाखों में एक वास्तु विजिट का ले रहे हैं। मतलब एक बिजनेस का तौर तो अब वो तो है ही, स्कूल में भी चल रहा है, हॉस्पिटल में भी चल रहा है, पैकेज ही चल रहा है। अच्छा, तो ये तो आधुनिकता का कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जहाँ पैसा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया तो आप देखिए कुछ बातें आपकी मैं मान सकता हूँ, ऊंची दुकान फीकी पकवान तो हो ही रही है। ये भी दिखता है बहुत, मतलब आप किसी की जगह एक बार चले जाओ हाँ हाँ, तो वहाँ पे वो आपको तो वो ऐसा सब दिखाएंगे कि हाँ जी हाँ जी, तो ये तो चल रहा है। लेकिन मेरी जो अपना मैं वो है ना, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, जी मैं उतना ही चार्ज लेता हूँ या उतना ही फीस चार्ज करता हूँ जिससे मेरा परिवार चले। एक स्टैंडर्ड फीस रखा हूँ, उसी हिसाब से मैं चलता हूँ। लूट खसोट की भावना मैं नहीं रखता हूँ, चाहे कोई अंगूठी पहने न पहने, पूजा पाठ हम तो पंडित है ही नहीं कि हम खुद करें तो दक्षिणा मेरे को मिलेगी। तो वो सब चीज़ें ढोंप खड़ा। वैसे वास्तु में मैं बहुत कम रेयर केस में ही जाता हूँ, अच्छा, क्योंकि जितना में हमारा पूरा दिन निकलेगा उतने में हम घर बैठे 10 आदमी बेचारे लोग आएंगे, कुंडली दिखाएंगे, चले जाएंगे, कहीं जाना नहीं आना नहीं। तो ये कई चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन हम नक्शा देख के, उस आदमी की पूरी पोजीशन देख के, सस्ते में जैसे उस बेचारी को है मैं हेल्प करने मतलब में एक पूरा। व्यक्ति को आर्किटेक्ट की भी सुननी चाहिए जो इंजीनियर ने मैप बना दिया, और वास्तु की भी सुननी चाहिए। देखिए आधे आदमी तो आर्किटेक्ट से बनवाते ही नहीं है, खुद ही इंजीनियर बन जाते हैं। उन्होंने अपना प्लॉट का साइज लिया, अपने हिसाब से सूटेबल दे दिया, चाहे अड़ोसी पड़ोसी का नकल किया, हाँ, बना दिया। ये भी तो हो रहा ये होता है है, छोटे लेवल पर। छोटे लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे चाहे अपार्टमेंट में हो, बिल्ला हो, चाहे उसमें हो, तो वो तो चलो उस हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो वास्तु का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि उसका उपाय ना हो, वास्तु में ही है, बचाने का बहुत उपाय है। ठीक है, मेरे इतने ही सवाल थे, और मेरे तो क्या, मेरे कम थे, जनता के ज़्यादा थे, जो मैंने आप सबको इनके थ्रू बताने का प्रयास करवाया कि जो आपके मन में सवाल थे वो उनके उत्तर आपको शायद मिल चुके होंगे। बाकी और भी जानकारी पंडित जी बोल दो। बाकी और भी जानकारी पंडित जी की यूट्यूब चैनल पे मिलती ही रहती है, आप वो सब वीडियोस भी देख सकते हैं और उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई और पर्सनल आपको बात करनी है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे सवाल आप सुनने के लिए, और मेरे से ज़्यादा जनता के सवाल आपने सुने, उसका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय हनुमान जी, आपकी बहुत कृपा, आपने मेरे से सवाल किया। आप मेरी बुराई हो साफ साफ बोला कीजिए, मेरे को कोई दुख नहीं लगेगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कबीरदास ने बोला है ना जी, नहीं, किसी महापुरुष का ही है, कवि का ही है। पास रखना है। हाँ, तो जो बिना साबुन के भी कई चीज़ निर्मल हो जाती है, जी तो इसलिए बुराई सुननी भी चाहिए। जी, आज के वास्तुशास्त्री की गलती, ज्योतिषाचार्य की गलती, चाहे वो हमारी गलती हो, आप बोलें, हम सुनेंगे, समाधान भी बताएंगे। जी। जो गलती हमारे में हुई हम सुधार भी करेंगे। बाकी तो परमात्मा की कृपा, जी, हनुमान जी सबका कल्याण करें, आपका भी करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।